ये कार। अभी देखिए आगे अंकल साइकिल चला रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या किया हूँ, सेकंड गियर में 20 की स्पीड में ही कार को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पीड नहीं ले सकता क्योंकि स्पेस ही नहीं है। ये देखिए लेफ्ट में और राइट में स्पेस ही नहीं है कि मैं कार को पिकअप लेके निकाल सकूँ या एकदम स्पीड में निकाल सकूँ। जैसे स्पीड मिलेगी, जगह मिलेगी तो मैं स्पीड लूँगा। अभी यहाँ नैरो रोड में टू वे रोड है, जो कि लेफ्ट से रिक्शा, साइकिल ये सब चल रहे हैं, तो मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे पास स्पेस हो तो ही मैं मूव करूं। अब स्पेस हो गई है तो मैंने सेकंड गियर लगाया, फिर मूवमेंट कर लिया। अब थर्ड गियर भी लगा लिया, 40+ की स्पीड लगाया कार में ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं अकॉर्डिंगली। तो सिचुएशन जैसे भी आपको कहा, टाइट स्पेस हो, नैरो रोड हो, तो भी आपने कंडीशन समझते हुए अपनी कार को निकालना है। स्पेस देख लेनी है पहले, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ अकॉर्डिंगली करना है। अभी देखिए मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई किया थर्ड गियर में, 20+ की स्पीड है कार में, अप्रॉक्स 30 की स्पीड है, इसलिए मैंने क्या किया, थर्ड गियर में सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, स्लो डाउन किया, फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब हो सकता है सेकंड गियर लगाना पड़े मेरे को, क्योंकि आगे देखिए और स्लो करना पड़ेगा। रोड भी ख़राब है, टर्निंग भी है और ये ट्रैफिक भी स्लोली चल रहा है। ये देखिए रिक्शा जो चल रहा है आगे, बैटरी, तो स्लोली मूव करना पड़ेगा उसके हिसाब से। अभी स्पेस नहीं है मेरे पास। देखिए अब राइट से वो ट्रैफिक आ रहा है, ऑटो रिक्शा है, चाहे गुड्स कैरेज है, और एक इनोवा भी आ रही है। और लेफ्ट साइड से देखिए ये चल रहा है, तो इसको फॉलो करेंगे हम। स्पेस अपनी बनाने की कोशिश करेंगे, अगर स्पेस मिलेगी तो ओवरटेक लेंगे, लेकिन टर्निंग से बच के। यहाँ पे देखिए मेरे को दिख गया क्लियर व्यू, कुछ नहीं है आगे, तो मैंने ओवरटेक लेना स्टार्ट किया। ये देखिए ये बीच में रोक दिया है, ये बीच में रोक दिया है, वो यू टर्न ले रहा था। तो ये सारा जो सिचुएशन एकदम से पैनिक सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आप ऑपोजिट लेन में जाके वो बीच में से तिरछा रोक दिया टू व्हीलर। तो ये सारी पैनिक सिचुएशन होती है। न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर इस स्पीड में तो ऑब्वियसली नहीं लेते, स्लोली मूव करते, बट कंट्रोल करने में वहाँ पहुँच के कंट्रोल। ये देखिए ये रोड बीच में आ गए हैं और मेरे को गाइड कर रहे हैं कि आप उधर से चल जाएं, तो मैं तो देख लिया हूँ। तो सिचुएशन देखते हुए ये न्यू ड्राइवर्स थोड़े से घबरा जाते हैं, पहले ही क्लच और ब्रेक दोनों अप्लाई कर देते हैं। मेरे को जरूरत नहीं पड़ी ब्रेक अप्लाई करने की, मतलब क्लच प्रेस करने की, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, फिर मैंने मूवमेंट किया। यहाँ देखिए सामने से वो आ रहा है, साइकिल वैन आ रही है, लेफ्ट में भी यही साइकिल वैन जैसा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्लो मूव करेंगे, ध्यान रखेंगे अपनी कार का आगे से, क्योंकि जो भी ये देखिए स्कॉर्पियो आई, तो मेरे को उसके लिए स्पेस देनी है। नहीं तो मैं इसको ओवरटेक लेने अगर जाता तो मैं स्कॉर्पियो के सामने पहुंच जाता, तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल वाली चीज़ हो जाती है, अनप्रोफेशनल ड्राइविंग हो जाती है। आपने अगर सही तरीके से एक्सपर्ट होना है, प्रोफेशनल वाइज चलाना है, समझना है कि क्या होता है, तो जैसे ही मूवमेंट आएगा हम क्लच प्रेस करके आगे मूवमेंट करेंगे। मैं आगे और नहीं बढ़ा रहा हूँ, स्पेस है राइट साइड में, क्योंकि राइट की तरफ जो ट्रैफिक जाएगा वो अलग है, मेरे को स्ट्रेट जाना है। और उसके पीछे ये देखिए ये लैडर लेके रखे हैं, सीढ़ियाँ लेके रखे हैं, तो उसके लिए मैं और आगे नहीं बढ़ा रहा कार को अपनी। तो जैसे ही मूवमेंट हो जाएगा उसके बाद फिर अपनी कार को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मूवमेंट आ गया, मैंने क्या किया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज करना स्टार्ट किया, फिर वापस से प्रेस किया क्लच। ये देखिए क्योंकि आगे जो है स्लोली मूव हो रहा है, मेरे को भी क्लच और ब्रेक का यूज़ लेना है। क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं मूवमेंट करूँगा। आगे जैम सा सिचुएशन है, ट्रैफिक गया, आगे जैम लग गया है, तो मैं इसके पीछे फॉलो करूँगा, क्योंकि आगे से ट्रैफिक आ रहा है, उसके लिए भी स्पेस छोड़नी है। ये देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, तो आगे ट्रैफिक, जैसे मैंने आपको कहा ये सिग्नल छूटा था, उससे पहले जो दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रहा था उसकी वजह से जैम हो गया। तो मैं क्या करूँगा, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन देखिए, क्लच को रिलीज़ करना, फिर से प्रेस करना, ऐसे ही सिचुएशन होता है। ऐसे ही ड्राइव करते हुए अपनी कार को मूव करना है। ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया मैंने, फिर से प्रेस किया, थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करने की ज़रूरत होगी तो करेंगे। ये आगे जैसे मैंने आपको कहा लैडर लेके खड़ा है, लैडर लेके चल रहा है आगे वाला व्हीकल, तो मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करना है उसके हिसाब से। ये मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। सिचुएशन समझ लीजिए, टाइट स्पेस में किस तरह से मैं मूवमेंट करना है। क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, तो उससे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, फिर मैं वही मूवमेंट को स्टॉप कर दे रहा हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा सा हो सकता है स्पेस मिले अभी हमें, क्योंकि ट्रैफिक राइट साइड से आने का ट्रैफिक खत्म हो गया है, तो यहाँ से जाने का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो फिर मूवमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे वही हुआ, स्लोली मूव करेंगे हम आगे। ये देखिए ये जो चल रहा है, इसको ओवरटेक लेने के लिए मेरे पास स्पेस होनी चाहिए, स्पेस नहीं मिल रही है। आगे से थ्री व्हीलर आ रहा है, तो जैसे ही स्पेस मिलेगी, तो मैं अभी टू व्हीलर आ रहा है, तो मैं क्या किया हूँ, तो
तो मैंने हॉर्न लगाया ताकि ये लेफ्ट की तरफ जाए। ये बीच में आ रहे हैं, बीच में आएंगे तो खुद भी स्लो चल रहे हैं, पीछे का ट्रैफिक भी और स्लो। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्लो चलेंगे और बीच में चलाएंगे। तो बीच में चलाने की वजह से क्या होता है, पीछे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, सिचुएशन थोड़ी सी टाइट स्पेस वाली हो जाती है, तो वो समझ के कार को मूव करना पड़ता है अपनी। तो अभी मैंने हॉर्न लगाया था तो लेफ्ट की तरफ गया। ये देखिए टू व्हीलर लेफ्ट स्टार्टअप करके एकदम बीच में आने की कोशिश की है। मैंने हॉर्न लगा दिया था तो स्लो डाउन हो गए। अब यहाँ सिचुएशन समझ लीजिए, स्लोली मूव कर रहे हैं, आगे से व्हीकल आ रहा है तो वो भी देख रहे हैं। ये देखिए टू व्हीलर एकदम बीचों बीच आ गया वो ओवरटेक लेने के हिसाब से। बट हमारे सामने आ जाते तो हमें ध्यान रखना। ये देखिए साइकिल बीच में आ रही थी, इसको ओवरटेक लेने जा रही थी साइकिल, लेकिन स्पेस नहीं था हमारे पास। देखिए ओवरटेक लेने का स्पेस नहीं है, तो हमने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किए, सिर्फ इसकी स्पीड में लेके आए, थ्री व्हीलर की स्पीड में इसके पैकिंग करने लगे। तो इसके बाद फिर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हमने। तो कहीं पे भी हम ड्राइव करते हैं तो हमारा कंडीशन यही होता है कि हमें ये देखना होता है कि या तो हम फॉलो कर रहे हैं किसी को किसी भी सिचुएशन में, या तो हम फॉलो कर रहे हैं तो उसकी स्पीड में मेंटेन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से एक्सीलरेटर प्रेस करूंगा, वहां तक पहुंचूंगा, फिर ब्रेक अप्लाई करूंगा। वैसा करने से आप क्या हो रहा है, आप खुद अपने इंजन पे हार्म कर रहे हैं, या आप मतलब आपकी क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर की ज़्यादा यूसेज ले रहे हैं। उसमें आपको इकोनॉमी भी कम मिलेगी, मतलब माइलेज भी कम मिलेगी, क्योंकि आप एक्सीलरेटर प्रेस करके फ्यूल बर्न कर दे रहे हैं, वो पावर जनरेट हो जा रही है, लेकिन आगे जाके आप ब्रेक कर दे रहे हैं तो वो पावर जो जनरेट हो रही है उसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं। तो फ्यूल जो बर्न हो रहा है उसकी पावर आप ब्रेक करके कम्प्लीटली स्टॉप कर दे रहे हैं अपनी कार को। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी एवरेज या माइलेज जो या इकोनॉमी जो है कार की कम हो जाती है। तो इस वजह से आपने सिर्फ एक्सीलरेटर ये देखिए हल्की हल्की प्रेस करें और फिर मूवमेंट करें, जैसे ही जरूरत पड़े रिलीज कर दें, फिर प्रेस करने की नीड हो तो प्रेस कर दें। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको सही मायने में आपकी कार में परफॉर्मेंस भी आएगी, और आप मूवमेंट जब करेंगे स्लोली तो आपको सही तरीके से ट्रैफिक में आपको ड्राइविंग सेंस भी आ जाएगा, और माइलेज तो प्रॉपर मिलेगी। अभी यहाँ पे भी देखिए आप बाजार वाला सिचुएशन, मार्केट एरिया वाली सिचुएशन है, तो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन अभी 20 की स्पीड में आराम से कार को चला सक रहे हैं, इसलिए मैंने क्लच को रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पे कोई भी बीच में आता है, या ये देखिए सामने से कुछ भी आता है, मेरे पास स्पेस थी, मैं हल्का सा राइट गया हूँ, फिर लेफ्ट आया हूँ ओवरटेक लेते हुए, तो थ्री व्हीलर जो खड़ा था लेफ्ट में, फिर वापस अपनी लेन में मेंटेन हो गया। तो ये एकदम से नहीं आएगा, ये जो जजमेंट वाली सिचुएशन है कि आपके पास स्पेस है कि नहीं है, आप आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कार को उसको सोचते हुए, तो ये चीज़ आपको एकदम से नहीं आएगी। जजमेंट के लिए आप मेरी वीडियो देखें दूसरे चैनल में, राहुल अरोड़ा व्लॉग्स में, वहाँ समझ जाएंगे आपकी कितनी डिस्टेंस में कैसे कार निकालने हैं। तो ये सारा एक साथ मर्ज होता है, साइमल्टेनियसली प्रोसेस है ये, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो क्या होता है कि आपका फुट मूवमेंट के साथ साथ जजमेंट के लिए स्पेस, ये सारा सिचुएशन एक साथ अराइज होता है। तो ये एक साथ करेंगे तब आपका फुट मूवमेंट भी होगा, कार की मूवमेंट भी प्रॉपर होगी, फिर आप जजमेंट भी प्रॉपर करेंगे तो स्टीयरिंग का फिर मूवमेंट भी प्रॉपर होगा। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, जैसे मैंने आपको कहा, ये टाइम टू टाइम आप महीने 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस स्पेस में कार को ड्राइव कर रहे हैं, या कितनी बार वीकली कार निकाल रहे हैं या डेली कार निकाल रहे हैं। तो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है, और किस सिचुएशन पे आप ड्राइव कर रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बंदा है कि 1 महीने में ड्राइविंग सीख जाएगा, सीख जरूर जाएगा, एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।